तो 2025 स्टार्ट हो चुका है और इस साल काफी सारे बढ़िया एनिमे आने वाले हैं, लेकिन हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे शोनन एनिमेज और एनिमेशन स्टाइल के अपग्रेड्स, एवोल्यूशन के बारे में। तो पहले बात करते हैं शोनन एनिमे एवोल्यूशन के बारे में। तो जिन लोगों को समझ नहीं आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्चुअली किसी को समझ नहीं आया, तो उनको समझाने के लिए अच्छे से बात करते हैं। तो शोनन एनिमेज क्या होते हैं? मोस्टली एक सीरीज जिसका मेन कैरेक्टर के पास बहुत ही ज्यादा बड़े गोल्स हैं, सच एज ब्लैक क्लोवर, वन पीस, नारुतो। बट अब काफी ज्यादा शोनन एनिमेज और मांगास आने की वजह से तुम लोगों को अपनी सीरीज काफी अलग बनानी होती है। तो इस टाइम की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे और मांगा सीरीज डांडाडान, उसके राइटर ने पहले पूरी 100 मांगा पढ़ी थी, वो भी सिर्फ रोमांटिक, ताकि वो एक अच्छी शोनन मांगा लिख पाए, ताकि वो जो मांगा लिखे वो स्टैंड आउट करे बाकी शोनन मांगा से। ये फैक्ट अब काफी वेल नोन हो चुका है, बट फिर भी मैंने मेंशन कर दिया। और अगर हम जे के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे और मांगा सीरीज की बात करें, और इसमें स्पॉइलर है, तो अगर तुम स्किप करना चाहते हो तो तुम अगले पार्ट पे जा सकते हो। गेगे जो उसका राइटर है, जैसे उसकी मांगा खत्म हुई उसके बाद उसने थोड़ा बहुत बताया कि उसने ये मांगा लिखते हुए क्या सोचा था। उसकी सोच ये थी कि अनलाइक बाकी शोनन मांगा जिसमें हैप्पी एंडिंग होती है, वो भी परफेक्ट कभी कभार छोड़ के तुम्हें कभी कभार एक नॉन परफेक्ट हैप्पी एंडिंग मिलेगी और तुम्हें उसके साथ खुश रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकते पीछे जाके। अनलाइक ताकेमिची, जो सपाट गेगे ने और एक और फाइनल मैसेज दिया था, जिसमें उसने बताया था कि वो काफी इनसिक्योर था इस एंडिंग से रिलेटेड और पूरा जे के शो लिखते वक्त, और वो काफी सही लगा था मुझे। और इसी के साथ शोनन इंडस्ट्री काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है, क्योंकि अब शोनन की मांगास और एनिमे काफी ज्यादा आते हैं। तो अपनी मांगा और एनिमे को स्टैंड आउट करने के लिए उन्हें कुछ अलग और यूनिक करना पड़ता है, जो शोनन एनिमेस को काफी ज्यादा डेप्थ देता है और उन्हें अच्छा बनाता है बहुत ही ज्यादा। और शोनन इतना ज्यादा आगे सिर्फ वैसे 2 रीजंस की वजह से आया, एक तो राइटर्स और दूसरा ब्लीच एनिमे। क्योंकि अगर तुम लोगों ने ब्लीच पढ़ा है तो तुम लोगों को पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। अगर तुम इस टाइम के बहुत ही ज्यादा बड़े एनिमेस को लोगे, जैसे कि डीमन स्लेयर, वो पूरी तरीके से इंस्पायर्ड है ब्लीच से। और अगर तुम लोगों को मेरी बात पे बिलीव नहीं हो रहा है, तो ब्लीच के अंदर गोटेक 13 है और डीमन स्लेयर के अंदर है हाशिरास। मुझे बस ये बताओ कि इसमें क्या सिमिलैरिटी नहीं दिख रही तुम्हें। खैर, वैसे अब शोनन की बात छोड़ते हैं और आते हैं एनिमे के एवोल्यूशन पे। अभी तक सिर्फ शोनन की बात हो रही थी, तो मांगा और एनिमे दोनों इंक्लूड थे। अब बस एनिमे की बात करते हैं। एनिमे के स्टाइल के अंदर काफी इम्प्रूवमेंट, एवोल्यूशन बहुत ज्यादा आ चुका है अब तक। लाइक मेरी एज इतनी ज्यादा नहीं है, बट स्टिल मैंने काफी ज्यादा पुराने एनिमेज देख रखे हैं, जैसे कि 90s के, उससे भी पुराने इनफैक्ट। तो मुझे पता है कि लाइक एनिमे की स्टाइल में कितना ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुका है। और इस चीज के बेस्ट एग्जांपल रहेंगे ब्लीच और वन पीस। तुम उनकी स्टार्टिंग के एनिमेशन देखो और करंट। मैं नारुतो को भी इंक्लूड करता, बट नारुतो की स्टार्टिंग की एनिमेशन एक्चुअली ज्यादा अच्छी है, और करंट बारुतो तो पूछो ही मत, पीएनजीस चला रहे हैं। क्या ही बोल सकता हूँ मैं उन लोगों को। जोक्स अपार्ट, करंटली सबसे बढ़िया एनिमेशन रखने वाला एनिमे है जे के ऑफ कोर्स, और अटैक ऑन टाइटन और सोलो लेवलिंग। बट अटैक ऑन टाइटन आके जा चुका है, तो सोलो लेवलिंग और जे के की बात करते हैं। उन दोनों एनिमे का कोई भी एपिसोड उठा के देख लो, उनमें भर भर के डिटेल मिलेंगे तुम्हें। वैसे मैं जे के सीजन 2 की बात कर रहा हूँ। 1 की एनिमेशन काफी नॉर्मल बट अच्छी थी, बट इसकी वजह से अब फैंस को ये आदत हो चुकी है कि लाइक हमें मापा लेवल के एनिमेशन चाहिए, नहीं तो हम एनिमे ही नहीं देखेंगे। और ये वैसे वन ऑफ द मेन रीजन था कि मैंने स्टार्टिंग में शोनन का एक पूरा अलग से हिस्सा रखा, क्योंकि किसी भी एनिमे के अंदर सिर्फ एनिमेशन से ज्यादा चीजें होती है, स्टोरी लाइन, कैरेक्टर्स और बाकी सब। लाइक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनिमेशन कचरा होनी चाहिए या फिर नॉर्मल ही रखो। कुछ जगह होती है जहाँ पे तुम्हें अच्छी करनी चाहिए, वहाँ पे नहीं करते हो तो बहुत बुरा लगता है, जैसे कि ब्लू लॉक, वो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है इस टाइम पे। पर उसके लास्ट एपिसोड ने काफी अच्छा था, तो उसको छोड़ ही देते हैं। और वैसे ब्लू लॉक की स्टार्टिंग में जैसा था, उसके ऊपर उसकी ट्रोल होना और बाकी सब कुछ उसके साथ एकदम फेयर था मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर हम वो चीज नहीं करते तो हमें पता नहीं भाई सीजन 3 में पता नहीं वो लोग क्या करते हैं। यार इस चीज को छोड़ते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। अगर तुम लोग को पता हो तो सागुमोटो डेज का ओपनिंग आई थी कुछ दिन पहले, और उसकी एनिमेशन काफी डिसेंट थी, बट काफी लोगों ने उस पर भी कह दिया कि लाइक ये तो बिल्कुल बेकार है या फिर अच्छा नहीं है। तो मेरे हिसाब से हर एनिमे तुम्हें मापा टियर का नहीं मिल सकता, तुम्हें थोड़ा बहुत सेटल करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक एनिमे जो एक्शन में थोड़ा बहुत भी हो, जरूरी नहीं है कि उसको मापा ही एनिमेट करे। मापा के बहुत ही ज्यादा बुरे हालात हो रखे हैं, तो कुछ एनिमे में थोड़ा बहुत नॉर्मल टियर पे ले जाओ, और कुछ में जिसमें हाई लेवल होनी चाहिए, जैसे कि ब्लू लॉक, उनके लिए तुम्हें हाई एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए और ना मिले तो गालियां दो।
और जिन पे लो होनी चाहिए जैसे कि साकामोटो डेज, उन पे थोड़ा बहुत एडजस्ट करो और देख लो, क्योंकि जो लोग एनिमे को एनिमेट करते हैं उनकी भी पर्सनल लाइफ होती है, तो थोड़ा बहुत समझा करो। और साकामोटो डेज जैसे एनिमे की स्टोरी लाइन, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, उसका एक्शन अच्छा है, लेकिन वो इन फ्यूचर है, तो अभी के लिए उसकी एनिमेशन सही है। खैर इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।